सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। अगर आप इस चैनल में पहली बार आते हैं तो प्रेम पूर्वक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है वो ज्ञान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। अब पूरे विश्व में समस्त मानव समाज को सच्ची शिक्षा प्राप्त होगी और सबके सवालों के जवाब धीरे धीरे से मिलते जाएंगे, जो अध्यात्म के सवाल हैं। आपको सवाल और जवाब मिल जाने से आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, इसलिए आपको समझना जरूर है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है। इसलिए आज जो शिक्षा आपको हम दे रहे हैं यह भी बहुत ही अति आवश्यक है, जिसे आपको गहराई से समझना है। जिस प्रकार एक मनुष्य अनेकों कार्य करता है, इसी प्रकार एक मन की अनेक स्थिति होती है। उसी स्थिति में से यहाँ पर आपको विशेष स्थिति की जानकारी दी जा रही है, जो 5 प्रकार की हैं। अब आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। चित्त की 5 भूमिकाएं होती हैं। कहने का मतलब अपनी स्थिति को वो बदलते रहती है। आपके विचार ही उसकी स्थिति है। किसकी? चित्त की। तो जानते हैं 5 चित्त की भूमिकाओं का नाम क्या है? पहले नाम सुनिए। क्षेप, दूसरा विक्षेप, तीसरा शूढ़ता मूढ़ता, चौथा एकाग्रह, 5वां निरोध। अब जानते हैं कि इन 5 का अर्थ क्या है? जी हाँ, अति आवश्यक है। जो आपको बतलाया गया क्षेप, उसका मतलब है चंचलता। ये मन की स्थिति रहती है। दूसरा बताया गया विक्षेप, यानी लोक वासना, अर्थात स्वर्ग में, जन्नत में, अन्य ग्रह मंडलों में जैसे लोग ध्यान करते हैं, आने जाने की सोचते हैं। बहुत लोग इसे ही अध्यात्म समझते हैं। ये निरंजन की विक्षेप शक्ति का कार्य है, जिससे भक्त समाज बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। तीसरे नंबर का बताया गया शूढ़ता। शूढ़ता आलस्य और निद्रा है। जो आलस होता है, जिसको आलस होता है, कठिन, हर काम उसको कठिन लगता है, यह स्थिति तीसरे नंबर की है। चौथा एकाग्रता क्या है? एकाग्रता का मतलब है
उपासना में डटना, उपासना में डटना मतलब एकाग्र होकर किसी एक कार्य को करना, ध्यान रखना उसका सदैव, यह एकाग्रता का अर्थ है। पांचवा बताया गया निरोध। निरोध क्या है? निरोध ब्रह्म स्वरूप में लय होना, उसमें लीन हो जाना। ब्रह्म स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप वही है जो ना तो माया, मोह, प्रपंच एवं समस्त संसार से निर्विकार उसके गुण होते हैं, यानी इसीलिए उसे निर्गुण कहा जाता है। इस संसार में क्या हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। यह पार ब्रह्म का स्वयं का स्वरूप है। ना मैं धर्मी, ना मैं कर्मी, ना जाति, ना कामी हो, ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना सेवक, ना स्वामी हो। इसलिए ये पांचों चित्त की वृत्ति को बदलने में आपकी सहायता करती हैं, पर वो कैसे? जब आप जानते हैं। चित्त की स्थिति को बदलना हाथ पैर का काम नहीं है, ज्ञान विवेक का काम है। इसलिए सूझबूझ सही रखो और शुभ विचार सदैव रखो। परमात्मा से ऐसी लगन लगाओ कि ये संसार छोड़ने में, बल्कि ये शरीर छोड़ने में भी तनिक चिंता नहीं होनी चाहिए। तो सच्चे भक्त और सच्चे सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के योग्यता में माने जाओगे। अपने अंदर योग्यता लाना सीखो, किसी मूर्ख के चक्कर में मत पड़ो। यानी इस माया रूपी संसार में कोई विरला ही है जो तुम्हारा भला चाहता है, और वो विरले कोई और नहीं, संत होते हैं जिनकी संसार महिमा को भूल गया है और वही तुम भी भूल गए हो। संत परमात्मा स्वरूप ही माने जाते हैं इस धरती में, क्योंकि वही जीवों का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए सच्चा सतगुरु अगर मिल जाए तो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, परंतु आपके अंदर योग्यता ना होने से पूर्ण गुरु के शरण में जाना एवं बताए मार्ग पर चल पड़ना भी अति कठिन है। शायद आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।